महाराष्ट्र चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति नेताओं की अहम बैठक। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद। महाराष्ट्र में महायुति में सीटों का बंटवारा तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट को करीब 90 सीट तो अजीत गुट को 40 से 50 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 23 सीटों पर अभी भी फंसा हुआ है पेच। 288 में 255 सीटों पर बनी है सहमति। उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ेंगे चुनाव। सीएम शिंदे के खिलाफ उतरेंगे केदार दिघे। झारखंड में बीजेपी के सहयोगी दल आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने अमित शाह से की मुलाकात। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने राज ठाकरे से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक हुई मीटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। स्टार प्रचारक ममता भुइया ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। एसपी ने ममता को छतरपुर से बनाया प्रत्याशी। झारखंड चुनाव के लिए जेएमएम ने जारी किए 5 और उम्मीदवारों के नाम। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव उम्मीदवार। एनसीपी शरद गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अजित पवार की पार्टी के घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की बीजेपी ने पहली लिस्ट की जारी। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर जीत का किया है दावा। एक्स पर लिखा, इंडिया गठबंधन उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रहा है। यूपी उपचुनाव की सीटों को लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। प्रदीप भंडारी बोले, अखिलेश यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से किया मना। गठबंधन में कोई भी राहुल को गंभीरता से नहीं लेता। यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान। सुरेंद्र राजपूत बोले, हमारे गठबंधन के लिए सिंबल नहीं है जरूरी, बल्कि बीजेपी को हराना बेहद जरूरी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जीत का दावा। कहा, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर दर्ज करेंगे जीत। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों में अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल। सहयोगी दलों के लिए प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन को लेकर हमला बोला। कहा, कमाई के मामले में गांधी परिवार के खाने के दांत और दिखाने के कुछ और। प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई है। प्रियंका वाड्रा के नामांकन को लेकर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रदीप भंडारी बोले, प्रियंका के नामांकन से साफ है कि वाड्रा परिवार गलत सोर्स से कर रहा है कमाई। कांग्रेस ने असम की एक और कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। 13 नवंबर को तीनों सीटों पर मतदान। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की खस्ताहाल सड़क का वीडियो जारी कर आतिशी सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, दिल्ली के लोग नर्क की जिंदगी जीने को है मजबूर। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई मौतों पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। शक्ति सिंह बोले, जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड। शराब कांड के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच हमले हुए तेज। अब नीरज कुमार ने आरजेडी का किया नामकरण। कहा, आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात। 5 साल बाद दोनों नेता मिलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर समझौते का स्वागत किया। कहा, विश्व शांति और स्थिरता के लिए भारत चीन का साथ बेहद जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के कजान में भारतीय छात्रों से की मुलाकात। पीएम मोदी ने कजान यात्रा के दौरान नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के संबंध में विदेश मंत्री ने छात्रों से की बातचीत। यमुना के प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासत हुई तेज। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने लगाई डुबकी। आतिशी और केजरीवाल को चुनौती दी। दिल्ली में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला जाग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यमुना नदी में प्रदूषण कम होने का किया था दावा। यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी ने आतिशी सरकार पर साधा निशाना। आरपी सिंह बोले, सीएम आतिशी को सिर्फ राजनीति करनी आती है। दिल्ली में सुबह 7 बजे ही हवा हुई बेहद जहरीली। 300 के पार दर्ज किया गया AQI। कर्नाटक में बेंगलुरु में हुए इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 8। रेस्क्यू के दौरान 7 और शव बाहर निकाले गए। बेंगलुरु हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर किया दुख। हादसे में मृतक के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। सलमान खान से 5 करोड़ की अवैध वसूली मांगने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुंबई के वर्ली से किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के सिरोही में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार नाले में गिरने से मां बेटे समेत 5 लोगों की हुई मौत। अयोध्या के एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह अपने आवास पर संदिग्ध हालातों में मृत पाए गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जांच में जुटे। मध्य प्रदेश की रीवा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। दोस्तों के साथ हंसी मजाक के दौरान एक आदमी की अचानक से ही हुई मौत। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेंदुए के अटैक का लाइव वीडियो आया सामने। खतौली के शोभा घाट में पिकनिक मनाने गए लोगों पर किया गया हमला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक मदरसे में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आज ओडिशा के तट से टकरा सकता है तूफान दाना। 6 राज्यों में हो सकता है तूफान का असर। 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में दाना तूफान का दिखने लगा असर। मौसम में बदलाव के साथ समंदर में तेज हुई लहरें।
मौसम विभाग के मुताबिक दाना तूफान का 6 राज्यों में दिखेगा असर। ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। ओडिशा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है दाना तूफान। लैंडफॉल से पहले तेज हुई हवाएं, तटीय इलाकों से निकाले गए 3 लाख लोग। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने गैर कश्मीरी को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले मजदूर गोली लगने से हुआ जख्मी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकी का फोटो किया गया जारी। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच एनकाउंटर में एक आरोपी हुआ जख्मी। सोडा कारोबारी के घर पर आरोपियों ने की थी फायरिंग। इंदौर में मानसिक विक्षिप्त महिला का किया गया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बागपत में बंधक बनाकर पीटने का मामला आया सामने। बैटरी चोरी के आरोप में दबंगों ने पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में प्राथमिक विद्यालय में बच्चियों से बैड टच का मामला आया सामने। आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज। गरियाबंद पुलिस ने हत्या मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 16 अक्टूबर को लापता लड़की की हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ। पिछले 25 दिनों में पकड़े जा चुके हैं 8 तेंदुए। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश पर दहशत फैलाने की नीयत से सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो अपलोड करने का है आरोप।